जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अब मैं बोलेगा। आई होप आप सभी लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त सब अच्छी सेहत में हैं। याद कीजिए, हमारे जो माँ बाप हैं या हमारे दादा दादी सब बोलते हैं, ये बोलते थे कि सही मायने में अमीर वही है जो सेहतमंद है। और ये बात स्पेशली कोरोना या कोविड-19 के आने के बाद से हम जान गए हैं और हम समझ भी गए हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी कुछ टाइम से कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे हैं। लगभग 3 लाख केसेस आ रहे हैं एक दिन में। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये इंडिया में कोरोना की सेकेंड वेव है। अप्रैल 2020 से पहले तक अमेरिका और ब्राज़ील दुनिया में टॉप के 2 देश थे जिनमें सबसे ज़्यादा कोरोना के कंफर्म्ड केसेस थे। लेकिन कुछ दिनों से जब से इंडिया में ये सेकेंड वेव शुरू हुई है कोविड की, तो इंडिया ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का सेकंड नंबर का देश बन गया है जिसमें कि सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं। आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका में आज तक लगभग 3 करोड़ 16 लाख कंफर्म्ड कोरोना के केसेस हैं। इंडिया में ये नंबर 1 करोड़ 60 लाख के आसपास है और ब्राज़ील में ये 1 करोड़ 40 लाख है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पे जिसका नाम आपने कोरोना के आने के बाद से सुना ही होगा। पिछले साल भी ये काफ़ी चर्चा में था और अभी भी पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से इंडिया में हर तरफ इसका ही जिक्र हो रहा है या कहें कि मारामारी ही चल रही है इसको लेकर। वो चीज़ है दोस्तों रेमडेसिवियर। अच्छा, 2 बातें दोस्तों, इस वीडियो में ऑफ कोर्स मैं आपको रेमडेसिवियर के बारे में तो बताऊंगा ही, बट थोड़े उसके आसपास की चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा ताकि एक रूपरेखा बने और आपको ओवरऑल सारी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसलिए ये वीडियो एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा और एंड में मैं आपको 3 बोनस टिप भी दूंगा जो आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखेंगे। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो में जब भी मैं ड्रग वर्ड का यूज़ करूंगा तो उसका मतलब दवाई है या अंग्रेजी इंग्लिश में बोलें तो मेडिसिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रेमडेसिवियर को बोलते कैसे हैं, हाउ टू प्रोनाउंस इट, वो देख लीजिए। रेमडेसिवियर, रेमडेसिवियर। ओके, तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि ये रेमडेसिवियर आखिर क्या है। देखिए दोस्तों, ये एक एंटीवायरल ड्रग है या हम डॉक्टर्स की भाषा में कहें तो ये एक एंटीवायरल है। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, एक वायरल इन्फेक्शन होता है और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन के कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कि फीवर होता है। नॉर्मली हमें जो फीवर होता है वो वायरल, हम उसको बोलते हैं ना कि वायरल हो गया मुझे। या फिर जैसे कि डायरिया होता है जिसको हिंदी में दस्त कहते हैं, डेंगू और चिकनगुनिया होता है। अब कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के एग्जांपल हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कुछ गंदा खा लिया उससे फूड पॉइजनिंग हो गई। या फिर टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस, वो भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कॉलरा, जिसे हिंदी में हैजा कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन या कहें कि छोटी आंत का इन्फेक्शन होता है, जो कि गंदा खाना खाने से या गंदा पानी पीने से होता है, तो वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। ठीक है, तो रेमडेसिवियर एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि वायरल इन्फेक्शन में यूज़ होती है। जब कोरोना का आउटब्रेक हुआ 2020 में, तो अमेरिका में डॉक्टर्स को कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो उस समय पाया गया कि रेमडेसिवियर ड्रग जो है वो काफ़ी असरदार है इन केसेस में, जो कोरोना के केसेस हैं। सारे केसेस में नहीं, बट कुछ केसेस में उसको पाया गया कि वो असरदार है। तो डॉक्टर्स को अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखी और आनन फानन में यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ईयूए के तहत, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत 1 मई 2020 को रेमडेसिवियर का यूज़ कोरोना केसेस में अप्रूव कर दिया। तो अब बात करते हैं कि ये रेमडेसिवियर काम कैसे करता है। तो ये बॉडी को इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। बॉडी में ये जाके वायरस से, जो कोरोना वायरस है उससे अटैच हो जाता है और उसको फैलने से रोकता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए, सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, कोई भी वायरस हो, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, तो उसमें जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो तेजी से फैलना शुरू करता है। तो मान लो कि एक वायरस गया तो देखते ही देखते 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और ऐसे करके कुछ ही टाइम में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में वो वायरस हो जाते हैं। तो रेमडेसिवियर ऐसा होने से रोकता है। अब बात करते हैं कि इसकी डोसेज और प्रोसीजर क्या होता है।
तो इसकी जो रेमडेसिविर की जो एक वायल होती है, एक शीशी या कहीं एक डोज, वो 100 mg की होती है। आमतौर पर रेमडेसिविर को 5 से 10 दिन के लिए दिया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के केसेस में स्पेशली इंडिया में डॉक्टर्स ये फॉलो कर रहे हैं कि पहले दिन 100 mg की 2 डोज दी जाती हैं, यानी कि 200 mg दिया जाता है। उसके बाद फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन 100 mg की एक एक वायल या एक एक डोज दी जाती है। तो यानी कि 5 दिन तक रेमडेसिविर को दिया जाता है कोरोना वायरस के केसेस में जो पेशेंट है उसको। अब बात करते हैं कि कौन रेमडेसिविर लेने के लिए एलिजिबल होता है और कौन नहीं। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि इंडिया में ये रूल है कि जो 18 साल या उससे ऊपर के नागरिक हैं उनको वोट करने का अधिकार रहेगा। तो वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। लेकिन उसके बाद भी 100 चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वोट दे सकता है या नहीं। ऐसे यहाँ पे हम कुछ क्राइटेरिया, कुछ चीज़ों की ऐसी बात करेंगे जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेमडेसिविर देने के लिए वो पेशेंट एलिजिबल है या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो रेमडेसिविर एक तो जो हॉस्पिटलाइज्ड एडल्ट्स होते हैं उनको दे सकते हैं, और बच्चों के केस में जो 12 साल या उससे बड़े उम्र के बच्चे हैं उनको, जिनका की वेट 40 या उससे ज़्यादा है। अच्छा, इंडिया में अभी कोरोना वायरस के केस में गाइडलाइंस ये हैं कि जो एक तो जो इस क्राइटेरिया को लोग फॉलो करते हैं उन्हीं को आप रेमडेसिविर दे सकते हैं, और दूसरा जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर लोग हैं उन्हीं को रेमडेसिविर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान से, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर है उसको रेमडेसिविर देना ही है। वो केस टू केस डिपेंड करता है। और जनरली जब से आप कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं उससे 5th डे से, यानी कि 5वें दिन से रेमडेसिविर दिया जाता है अगर उस केस में देना है तो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि रेमडेसिविर किसको नहीं दे सकते। जिनको लिवर और किडनी की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप रेमडेसिविर नहीं दे सकते। और कोरोना वायरस से के संबंधित जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि एक तो जो एसिम्टोमेटिक या फिर जिनको बहुत ही कम सिम्टम्स हैं उनको नहीं देना है रेमडेसिविर। दूसरे जो वेंटिलेटर पे हैं उनको नहीं देना है, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे नहीं है उनको नहीं देना है, और जो होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं उनको भी रेमडेसिविर आपको नहीं देना है। और बाकी ये सब कुछ केस टू केस डिपेंड करता है कि रेमडेसिविर देना है या नहीं। तो इसको बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो अब बात करते हैं कि रेमडेसिविर उतनी ज़्यादा इफेक्टिव है क्या, मतलब जितना इसका हवा बना हुआ है, तो क्या ये एक रामबाण है कोरोना वायरस के केस में। देखिए, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि हॉस्पिटलाइज्ड कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उसके केस में कि अगर उसको रेमडेसिविर दिया जाए तो वो या तो पेशेंट जल्दी ठीक हो रहा है या फिर कम मौतें हो रही हैं। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है WHO के हिसाब से। बट इंडियन डॉक्टर्स का कुछ और कहना है। देखिए, जितने भी कोरोना के जो केसेस आते हैं उसमें से 5 या 10% को ही हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ जाता है, और उसमें से भी केस टू केस पे डिपेंड करता है। लेकिन लगभग 5 से 10% को रेमडेसिविर डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स दे रहे हैं। तो रेमडेसिविर देने से जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स का ठीक होने का समय है, नंबर ऑफ डेज, वो कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक आइडिया दूं आपको तो लगभग 31% जल्दी लोग ठीक हो जाते हैं। जो हॉस्पिटलाइज्ड कोरोना मरीज होते हैं वो 31% जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर सपोज वो 2 हफ्ते में ठीक होने होते उसकी जगह वो 11 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो इंडियन डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं वो जल्दी ठीक हो रहे हैं, तो यानी कि जो बेड हैं वो जल्दी खाली होंगे, इसलिए फिर बाकी जो पेशेंट्स हैं जिनको बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में उनको फायदा होगा। तो इसलिए रेमडेसिविर के इंडिया में इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी फायदे हैं। तो अब बात करते हैं कि रेमडेसिविर की शीशी या वायल कहाँ से मिलेगी। तो देखिए, इंडिया में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के चलते इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो सरकार ने ये तय किया है कि केवल हॉस्पिटलों को इसकी सप्लाई दी जाएगी। तो मतलब अगर कानूनी तौर पर बात करें, जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं, जब तक वो डॉक्टर ना लिख के दे कि भैया इनको रेमडेसिविर चाहिए, तो आपको रेमडेसिविर नहीं मिल सकती। और अगर मिलेगी तो वो भी उसी हॉस्पिटल से मिलेगी आपको। लेकिन अब इसकी शॉर्टेज है तो इसलिए इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है और इलीगल होर्डिंग भी इसकी की जा रही है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इस पे पोस्ट डाल रहे हैं, ऐड डाल रहे हैं, और इसके थ्रू एक एक डोज रेमडेसिविर की बहुत ज़्यादा
महंगे रेट में बेच रहे हैं। और जो लोग हैं जिनके की फैमिली मेम्बर्स या दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जिनको रेमडेसिवियर की ज़रूरत है और शॉर्टेज के चलते नहीं मिल पा रही है, तो वो मजबूरी में महंगे रेट पर ही ब्लैक में इन लोगों से रेमडेसिवियर खरीद रहे हैं। रेमडेसिवियर की प्राइसेस की बात करते हैं हम। देखिए, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज की रेमडेसिवियर जो ड्रग है वो अवेलेबल है। 17 अप्रैल को केंद्र सरकार ने इनके प्राइस के ऊपर कैप लगाया था, यानी कि अपर लिमिट सेट करी थी कि इतना ही प्राइस आप में इन कंपनीज की रेमडेसिवियर बेच सकते हैं। तो एक 100 mg वायल, एक शीशी, जो कि एक जाइडस कैडिला नाम की कंपनी है, उसका MRP है 899। एक संजीन करके कंपनी है, उसकी एक डोज का रेट है 2450 रुपये। डॉक्टर रेड्डीज वाली का है 2700 रुपये। सिप्ला की जो रेमडेसिवियर है उसकी एक डोज की कीमत है 3000 रुपये। मिलान की एक डोज की कीमत है 3400 रुपये। जुबिलेंट वाली की 3400 रुपये और हिट्रो वाली जो कंपनी है उसकी 3490 रुपये। लेकिन क्योंकि इसकी शॉर्टेज है और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो इसकी एक एक डोज 20-20 हज़ार तक कुछ लोग बेच रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि रेमडेसिवियर के सब्स्टिट्यूट या विकल्प क्या क्या हैं। तो देखिए, इनको विकल्प तो नहीं कहा जा सकता, बट ये दो ड्रग जो मैं अब आपको बताऊंगा ये भी आजकल इंडियन डॉक्टर्स काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। केस टू केस डिपेंड करता है। जो पहली ड्रग है उसका नाम है फैबी फ्लू। ये तब यूज़ किया जाता है जब तक कि जो कोरोना वायरस पेशेंट है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब ना हुई भी हो। जब मीडियम, जब माइल्ड जो सिम्टम है, जब माइल्ड कोरोना वायरस होता है तब किया जाता है। तो इसकी डोसेज की बात करें, पहले दिन 2 डोज लगती हैं 1800 mg की, और उसके बाद 14वें दिन तक टिल 14th डे 800 mg की, 800 mg की 2 डोज लगती हैं एक दिन में। इसके रेट की बात करें तो 103 रुपये के आसपास की इसकी एक टैबलेट, एक गोली का रेट है। लेकिन कुछ कंपनीज जैसे कि ग्लेनमार्क, उन्होंने अभी कुछ टाइम के लिए इसका रेट कम कर दिया है। तो ग्लेनमार्क वाली टैबलेट का रेट 75 रुपीज़ है। दूसरी ड्रग का बात करें तो वो है तोसिलीजुमाब। ये बेसिकली एक इंजेक्शन होता है जो कि 32,000 के आसपास का आता है, और ये बिल्कुल लास्ट जो ऑप्शन होता है उसमें यूज़ किया जाता है जब पेशेंट का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वास वाला, वो फेल हो जाता है। तो लास्ट ऑप्शन पे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 32,000 के आसपास का ये आता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 3 बोनस टिप्स। पहली टिप ये है, मैंने एक वीडियो देखी थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस वीडियो में बोला गया था कि जैसे कि हम कहीं पे ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो ट्रेन से सफ़र करते टाइम डरता कौन है? वही डरता है जिसके पास की ट्रेन की टिकट नहीं होती। लेकिन जिसके पास ट्रेन की टिकट होती है वो आराम से खुश दिल से बैठा रहता है, उसको कोई डर नहीं होता। तो ऐसे ही ये जो कोरोना वायरस का जो टाइम है ये एक सफ़र की तरह है, और इसकी टिकट क्या है? इसकी टिकट है अच्छा खाना पीना और एक्सरसाइज करना। तो अगर आप ये 2 चीज़ें करते रहेंगे तो आप मान लीजिए कि ये जो कोरोना वायरस का जो सफ़र है इसमें आपके पास टिकट है और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी टिप ये है कि जो लोग एडवांस में रेमडेसिवियर की डोसेस खरीद के रख रहे हैं, आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि आप तो फ्यूचर के लिए लेकर रख रहे हैं कि हो सकता है हमें ज़रूरत पड़ जाए और उस टाइम मिले या नहीं। लेकिन जिसको आज ज़रूरत है, जिसकी जान पे आज बनी हुई है, उसका क्या होगा? और तीसरा टिप ये है दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे मुझे सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिलेगा, और मैं ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालता रहूँगा, और हम साथ में मिलके अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहेंगे ताकि हम में से हर कोई कह सके कि अब मैं बोलेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।